हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ पीपीसी शिफ्ट, हाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट या उत्पादन संभावना वक्र में विवर्तन। उत्पादन संभावना वक्र विवर्तित कब होता है? तो जैसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि इसके द्वारा हम किसी देश की स्थिति जानते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक उदासीनता वक्र है जिसका नाम है PP1। PP1 एक उदासीनता वक्र है। अगर कोई देश इस PP1 वक्र के बिंदु U पर हो, यानी अंदर हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह देश अपने उपलब्ध संसाधनों का पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर रहा है और वह कम उत्पादन कर पा रहा है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वह विकास और ज़्यादा कर सकता है। तो अगर वह अपने संसाधनों का ठीक प्रकार से प्रयोग करे तो वह U बिंदु से Q बिंदु पर जा सकता है, यानी जो PP1 कर्व है उसके बाउंड्री पे जा सकता है। जब U बिंदु से Q बिंदु या PP1 के किसी बिंदु पर गया तो इसका मतलब हुआ कि उस देश ने अपने संसाधनों का अच्छी तरीके से प्रयोग कर लिया है। अब संसाधनों का वो पूर्ण इस्तेमाल कर रहा है। मान लेते हैं कि कोई देश जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ था वह U बिंदु पर था, अब उसने क्या किया, संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल कर लिया, तो वह PP1 के किसी बिंदु पर पहुंच गया, यानी उसका क्या हो गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया है, आर्थिक विकास हो गया है। लेकिन इतने आर्थिक विकास से काम चलने वाला नहीं है, उसको और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, यानी वह इस PP1 कर्व के द्वारा दिखाए गए उत्पादन संभावना वक्र से और आगे निकल सकता है, जैसे कि P2 P3 कर्व है। ऐसा उसका उत्पादन संभावना वक्र हो सकता है कि नहीं? क्या वह Q बिंदु से बिंदु R पर जा सकता है? तो क्या ऐसा संभव है? तो जी हाँ, बिल्कुल संभव है। ये जो आज का आधुनिक वातावरण है वह परिवर्तन का दौर है। किसी देश के पास हो सकता है आज संसाधन कम हो, वह अपने संसाधनों का विकास कर ले और इस विकास के कारण वह और आगे उत्पादन कर पाए और एक नई उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंच जाए। अगर और भी ज़्यादा अच्छा करता है वह संसाधनों का विकास, तो और भी आगे वह उत्पादन संभावना वक्र को ले जा सकता है। तो अब यही हम देखेंगे कि वह Q बिंदु से R बिंदु पर किस प्रकार से पहुंचेगा, या ये जो उत्पादन संभावना वक्र है उसका विवर्तन कैसे होता है। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र का विवर्तन होता है वह मुख्य रूप से दो कारणों से होता है। एक होता है कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेस में परिवर्तन हो गया। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक संसाधनों में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का मतलब या तो कमी हो गई है या तो वृद्धि हो गई है। जब वृद्धि हो जाएगी तो आप क्या चले जाएंगे, आगे कर्व पे चले जाएंगे। दूसरी बात क्या होती है कि देश ने टेक्निकल प्रोग्रेस कर लिया हो, तकनीकी प्रगति कर ली हो। तकनीकी प्रगति का मतलब क्या है, कोई नई तकनीक सीख लिया है जिससे कि कम लागत पे अधिक उत्पादन वह कर पा रहा है। अब हम इसी बात का अध्ययन करेंगे कि पीपीसी शिफ्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर देश U बिंदु पर है, U बिंदु से Q बिंदु पर गया, यहाँ से U से इस Q बिंदु पर गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, अल्पकालीन समष्टि सिद्धांत। इसका कारण क्या है कि देश अपने संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहा था। उपाय क्या है, तो अपना जो है एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग है, अगर उसको बढ़ा ले तो वो क्या हो जाएगा, अपने संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करने लगेगा। अब बात आती है कि बिंदु Q से बिंदु R पर वह कैसे पहुंचेगा। तो जब बिंदु B से बिंदु R पर वह तभी पहुंचेगा या तो जब उसने क्या कर लिया हो, टेक्निकल प्रोग्रेस कर लिया हो, या फिर पूंजी निर्माण उसने बढ़ा लिया हो, उस देश में क्या हो गया हो,
पूंजी निर्माण बढ़ गया हो। जब पूंजी निर्माण बढ़ेगा या कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। अब हम इन्हीं दोनों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण। कैपिटल मतलब पूंजी, फॉर्मेशन मतलब निर्माण और आर्थिक विकास। जब पूंजी का निर्माण होगा तो आर्थिक विकास कैसे होगा। तो देखिए, जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले इस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। कैपिटल मतलब पूंजी, फॉर्मेशन मतलब निर्माण। पूंजी का मतलब क्या होता है, मनुष्य द्वारा निर्मित ऐसी वस्तुएं जिनकी सहायता से हम उत्पादन करते हैं या जो उत्पादन में सहायक होती हैं। एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए तो रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब क्या है, हमारे कैपिटल फॉर्मेशन है। जब मनुष्य ये चीज़ें बना लेता है, जिस देश के पास पूंजी का स्टॉक अधिक हो जाता है वह अधिक उत्पादन करने में सक्षम होता है। तो क्या हुआ भाई, जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इस कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण से आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि देश की हो जाएगी। अब ये आर्थिक समृद्धि होगी कैसे, कैपिटल फॉर्मेशन के द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ ये कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि देश के जो संसाधन हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, जो देश के पास उपलब्ध संसाधन है, इस उपलब्ध संसाधनों का देश क्या करता है, या तो कंज्यूमर गुड्स बनाएगा या तो कैपिटल गुड्स बनाएगा। अगर मान लेते हैं केवल कंज्यूमर गुड्स बनाता है तो ये जो कंज्यूमर गुड्स है ये हमारे करंट कंजम्पशन या हमारे करंट सिचुएशन या वर्तमान स्थिति को बताता है। अगर हमारे देश के पास जो संसाधन है उससे हमने केवल कंज्यूमर गुड्स बनाया तो क्या होगा, हमारा वर्तमान अच्छा रहेगा। हम अपने संसाधनों का पूरी तरीके से प्रयोग करें, हमारा वर्तमान बढ़िया से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम अगर इस पीपी कर्व पर हैं, तो इस पीपी कर्व पर ही बने रहेंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब मान लेते हैं कि देश ने क्या किया, कुछ संसाधन अपना कैपिटल गुड्स में लगा दिया। कैपिटल गुड्स मतलब पूंजीगत वस्तुओं में लगा दिया, जिससे देश में पूंजीगत वस्तुएं बनने लगी। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे फ्यूचर को भी दिखलाता है, फ्यूचर कंजम्पशन को दिखलाता है, या हमारे भविष्य को भी बतलाता है कि हमारा भविष्य किस प्रकार का होने वाला है। तो जितने ज़्यादा हम कैपिटल गुड्स बना लेंगे उतने क्या होगा, फ़ायदा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए कि एक व्यक्ति है, वह जो पैसा कमा रहा है वह पैसा पूरा का पूरा वह खर्च कर दे रहा है, कंज्यूमर गुड्स पे खर्च कर दे रहा है, यानी उसकी वर्तमान ज़िंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन भविष्य में अगर कोई समस्या आ गई तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसने कैपिटल गुड्स पे कुछ भी नहीं किया हुआ है, कुछ भी पैसा सेव नहीं किया हुआ है। तो अगर वह व्यक्ति जो पैसा वह कमा रहा है उस पैसे का एक हिस्सा बचा ले और उसको इन्वेस्ट कर दे कैपिटल गुड्स में, तब क्या होगा, उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। भविष्य में ये पैसा जब मैच्योर होगा तो वह और ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स भी खरीद सकता है और ज़्यादा अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता है, जीवन के स्तर को बढ़ा सकता है। तो इसी प्रकार से अगर देश भी क्या करे, कंज्यूमर गुड्स से संसाधनों को निकालकर कैपिटल गुड्स की ओर हस्तांतरित कर दे, यानी कि जो संसाधन कंज्यूमर गुड्स में लगे हुए थे प्रोडक्शन में, उसको निकाला उसने और उसकी सहायता से कैपिटल गुड्स बनाने लगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे वह देश, जैसे यही डायग्राम से भी समझते हैं हम इसी बात को, कि मान लेते हैं कि पहले देश क्या था, इधर हमारा एक्स वस्तु जो है वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। वह बिंदु ए बिंदु पर था, इस पीपी के बिंदु ए पर था, इतना वह कंज्यूमर गुड्स बना रहा है और इतना वह बना रहा है आपका कैपिटल गुड्स, जिसको हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है। अब उस देश ने क्या किया, उसने कैपिटल गुड्स को बढ़ा दिया, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया और कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में क्या कर दिया है, कमी कर दिया है। तो जब उसने इतना कैपिटल गुड्स बढ़ाया है तो ये बाद में क्या करेगा, और ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाने में योगदान करेगा और वह एक नए उत्पादन संभावना वक्र पर जा सकता है। P1 एक नए उत्पादन संभावना वक्र पर
वह जा सकता है, जिससे क्या होगा, देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, पूंजी निर्माण हो जाएगा, जो रिसोर्सेस थे देश के पास वह बढ़ जाएंगे और वह और ज़्यादा विकास कर जाएगा या समृद्धि कर लेगा। तो अब जो है, जो देश गरीब होता है या अल्प विकसित होता है या डेवलपिंग होता है, विकासशील होता है, उनके सामने समस्याएं आती हैं। समस्याएं ये होती हैं कि उस देश के पास कंज्यूमर गुड्स की भी आवश्यकता होती है। उस देश की जनरली क्या होती है, सामान्यतः उस देश की, जो विकासशील देश है या जो गरीब देश है, उसकी जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पर कंज्यूमर गुड्स की ही कमी होती है। कंज्यूमर गुड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स व्यक्ति की हैं, वही पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वह कंज्यूमर गुड्स से अपने संसाधनों को कैसे निकाल के कैपिटल गुड्स की तरफ ले जाए, क्योंकि उसके देश को तो ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जो बेसिक नीड्स की हम बात करें तो बेसिक नीड्स में 5 चीज़ें मुख्य रूप से आते हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो अल्प विकसित देशों में इसकी कमी है ही, संसाधन इतने हैं नहीं कि हम कंज्यूमर गुड्स ही बना पाएँ, बेसिक नीड्स को ही पूरा कर पाएँ। और सुझाव यह दिया जा रहा है कि हम अपने संसाधनों को यहाँ से निकाल कर कैपिटल गुड्स की ओर हस्तांतरित कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। तो ऐसा भाई कैसे संभव होगा? क्या कोई ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा हम संसाधनों को कंज्यूमर गुड्स से निकालकर कैपिटल गुड्स की ओर प्रवाहित कर दें? तो जी हाँ, समाधान भी है। पहले समाधान में क्या हो सकता है कि हम फॉरेन एड, विदेशी सहायता ले लें। विदेशी सहायता के माध्यम से, ऋण के माध्यम से होता है। कुछ विदेशी जो देश अमीर होते हैं, विकसित देश होते हैं, वह डेवलपिंग कंट्रीज को सहायता दे देते हैं। तो क्या कर लें, हम विदेशी सहायता प्राप्त कर लें और कैपिटल गुड्स का निर्माण करने लगें। दूसरा क्या हो सकता है, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का प्रयास करें, अपने आय को बढ़ाने का प्रयास करें। जब आय बढ़ेगा तब हम कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI को इनवाइट करें अपने देश में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अपने देश में लाएं। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम कैपिटल फॉर्मेशन कर लेंगे और जो देश पहले इस PP कर्व पे था वो बढ़कर आगे बढ़ जाएगा, यानी देश क्या हो जाएगा, विकास कर लेगा। तो एक ये कोट है, लेस जैम टुडे फॉर मोर जैम टुमारो। आज हम कम में जीवन यापन कर लें तो भविष्य में हम ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होंगी। जैसे अगर हमारे पास समय है और आज हम इस समय को मूवी देखने में, खेलने में या एंजॉय करने में बिता दें तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा हम समय अपना निकाल के पढ़ाई लिखाई में कर लें तो हम भविष्य में और ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसी बात को हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि PPC शिफ्ट कैसे होता है। तो PPC शिफ्ट होने का 2 कारण, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में क्या हुआ है, परिवर्तन हो गया है, और दूसरा क्या है, टेक्निकल प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति हो गई है। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, या तो रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो देश क्या हो जाएगा, जैसे इस P1 कर्व पे था तो वह बढ़ के P2 P3 कर्व पे चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो जब PPC राइट को शिफ्ट करता है तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बतलाता है, आर्थिक विकास हो रहा है देश का, और यह जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। अगर रिसोर्सेस कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, तब उल्टा हो जाएगा। आप इस बिंदु, इस P1 कर्व पे थे, संसाधन और कम हो गए तो आप क्या हो गए, इस P0 कर्व पे चले गए, पीछे की ओर शिफ्ट हो गए। संसाधनों में कमी कैसे होती है, मान लेते हैं देश में क्या हो गया है, भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, किसी देश से युद्ध हो गया, तो संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और देश पीछे की तरफ चला जाएगा। तो अब बात करते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस। अब मान लेते हैं कि देश ने क्या, पर्टिकुलर देश ने टेक्निकल प्रोग्रेस कर लिया, तकनीकी प्रगति कर ली है। तो ये जो तकनीकी प्रगति है, इसमें उस देश ने कोई ऐसा जुगाड़ खोज लिया है या
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिया है जिससे कि दोनों वस्तुएं एक्स और वाई वस्तु अब पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादित हो रही है, उसी लागत पर पहले की तुलना में ज़्यादा बन पा रही है। तो देश का जो पीपीसी है वो इस पहले वाले डायग्राम की तरह बदल जाएगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ उसका हो जाएगा। फिर क्या है कि मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी में उन्नति तो हुई है, टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन केवल एक्स वस्तु के उपयोग में परिवर्तन हुआ है। यानी अब हम एक्स वस्तु का पहले से ज़्यादा अच्छे से उत्पादन कर पा रहे हैं या पहले से सस्ता उत्पादित कर पा रहे हैं। तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या था, प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र था। अब देश ने क्या किया हुआ है, ऐसी तकनीक बना ली है जिससे कि एक्स वस्तु का उत्पादन वह ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है। तो जो पी1 कर्व था वह शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, वह आपका पी2 हो जाएगा। यानी अब हम पहले से ज़्यादा एक्स वस्तुओं का प्रयोग कर पाएंगे, उत्पादन कर पाएंगे। वहीं अगर देश ने ऐसी तकनीक बना ली है जिससे कि वाई वस्तु का प्रोडक्शन ज़्यादा हो पा रहा है, तब इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये आपका पी1 था। अभी क्या हुआ है, जब वाई वस्तु के तकनीक में प्रगति कर देगा तो आपका डायग्राम पी2 हो जाएगा। यानी अब वाई वस्तु पहले से ज़्यादा आप बना पाओगे। तो थैंक यू, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया।